नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप हल्द्वानी से लेके पूरे कुमाऊं क्षेत्र को वाहनों का बढ़ता दबाव अब हल्द्वानी में मंडी के कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मंडी के व्यापारियों से गाड़ियां जल्दी निकालने के प्रशासन के अनुरोध के बीच उनका सामान भी खराब हो रहा है तथा उनका कहना है कि उन्हें इतनी जल्दी तैयारियां नहीं हो पा रही हैं और प्रशासन द्वारा जो गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगाई है उससे सब्जियां और फल सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, ऋचा सिंह और सीओ लोहनी ने व्यापारियों के साथ बातचीत की। देखिए किस तरह से इस सारे मामले में बातचीत हुई और क्या उन्होंने। सीओ सर, जो काश्तकारों की और आड़तियों की समस्या है कि उनका सामान न तो समय पर पहुंच पा रहा है, न वहाँ से जो गाड़ियां हैं उनको समय पर यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। बड़ी दिक्कत है, काफी जो है यहाँ पर दिक्कत बताई गई है। देखिए, ये बात सही है कि पेरिशेबल आइटम्स हैं जो खराब हो सकते हैं, तो लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि इकोलॉजी जो है यहाँ की फ्रेजाइल है और यहाँ पे एक हर जमीन की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा हम ट्रैफिक डाल नहीं सकते उस पर। और एक अगर ट्रक जाता है तो ज्यादा सर्विस एरिया लेता है सड़क का, तो उसी की वजह से हम ऑल्टरनेट रूट्स को प्लान कर रहे हैं। हेड़ा खान है या बेलवसनी और जो रूट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। इसके साथ साथ सिचुएशन बेस्ड भी हम थोड़ा सा सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अगर व्यवस्था हो सकती है कुछ गाड़ियों को डालने की तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज कोशिश यही करी जाए, यही सेंसिटाइज किया जाए सबको कि आप 6 बजे तक अपनी जितनी भी जो भारी गाड़ियां हैं वो अपना 6 बजे तक निकाल दें। 6 बजे सुबह के टाइम पे आप निकाल दें ताकि आप अगर यहाँ से खैरना पहुंच गए उसके बाद आप आसानी से वहां से जा सकते हैं, फिर कोई रोक टोक भी नहीं होगी, ना ही कोई कंजेशन होगा। मैम बताएं कि किस तरह से आप लोग मंडी की इसमें है और किस तरह से व्यवसाय करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, अभी हमारे जो मंडी के जिनका फल का व्यवसाय है, सब्जियों का व्यवसाय है और जो पहाड़ों पर गाड़ियां जाती है, पैटर्न सीजन में काफी ज्यादा इनको जो विलम्ब होता है, इनको रुकना पड़ता है, जिससे कि इनका जो सब्जी वगैरह है वो खराब होने की भी संभावना रहती है। तो उसको लेकर आज यहाँ पर मंडी में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में बैठक की गई है, जिसमें पुलिस के सीओ साहब भी मौजूद थे और अभी ये तय हुआ है इसमें कि एक तो जो छोटी गाड़ियां जो 30 के लगभग छोटी गाड़ियां हैं उन्हें प्रातः ही निकाल दिया जाए, जिससे जाम की स्थिति में फंसने की नौबत ना आए। और इसके अलावा 15-20 जो बड़ी गाड़ियां हैं उसको लेकर समस्या आ रही है, तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने की बात हुई है, जिसमें हमारा जो हेड़ा खान छोटा कैलाश रोड है उस पर व्यापारियों ने सहमति जताई है कि ये वन वे मार्ग है और अगर इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए तो ये वाहन यहाँ से निकल जाएंगे, तो जैसे आगे की स्थिति होगी स्टेप बाय स्टेप इनको छोड़ दिया जाएगा। तो एक व्यवस्था बनाने के लिए हम सभी बैठे थे और इनका जो भी हमारे व्यापारियों की जो समस्या है उसका समाधान शीघ्र ही किया जाएगा। हाँ, अध्यक्ष जी, मंडी में जो है व्यापारियों की आड़तियों की दिक्कत है कि उनके वाहन नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां सड़ जा रही हैं और बड़ी समस्या का सामना कर रही है। किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था? इस समय सीजन का समय है और अचानक ही क्या है कि उत्तराखंड की छवि ऐसी बन गई है कि लाखों लोग इस उत्तराखंड में देवभूमि के दर्शन करने आ रहे हैं। कैंची है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, लोगों को लग रहा है कि उत्तराखंड एक डेस्टिनेशन बन गया है और इसके लिए ट्रैफिक प्लान बनाना जरूरी है। हमारे अधिकारियों ने आज बैठक की कि मंडी क्योंकि अब शहर के बीच में है, कैसे इनका गाड़ियों का आवागमन हो, तो 2-3 रूट रखे गए हैं वैकल्पिक मार्ग और उनमें कहीं थोड़े बहुत पैच वैच के काम होने जल्दी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो प्रशासन की पहल हुई है कि किसी तरह जाम ना लगे, मंडी के बड़े वाहनों से जाम ना लगे, कैसे बड़े वाहन पहाड़ में जाए, किसानों का भी नुकसान ना हो, जाम भी ना लगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें जो योजना आज बनी है वो कारगर होगी। अध्यक्ष का तो लेना बहुत जरूरी है। हाँ जी, अध्यक्ष फल आलू आड़ती एसोसिएशन के कैलाश जोशी हमारे साथ है। किस तरह की समस्याएं आड़तियों, किसानों और व्यवसायियों को आ रही है और ट्रैफिक ज्यादा है और फल सब्जियां जो है समय पर नहीं पहुंच रही, बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या आज मीटिंग में हुआ, क्या समाधान हुआ, क्या आपने सहमति दी?
देखिए, प्रशासन को हमने कहा कि फल और सब्जी एक ऐसा आइटम है जिसकी अवधि कुछ घंटों की होती है। काठगोदाम से लेकर के भवाली, कैंची, भीमताल, रानीबाग, जहां तहां पुलिस प्रशासन गाड़ियों को रोक दे रहा है। गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सब्जियां कुछ घंटों में खराब हो जा रही हैं। इससे किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और व्यापारियों को भी समय पर चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। कैंची धाम के नाम पे, पर्यटकों के नाम पे मंडी के पूरे व्यवसाय को, किसानों को खत्म करने की कगार पे पहुंचा दिया गया है। मंडी प्रशासन से हमने इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करने की बात कही तो उनका यह कहना है कि आप सुबह 7 बजे तक गाड़ियों को निकाल दें, जो कि संभव ही नहीं है। मंडी सुबह 4 बजे से बिक्री शुरू होती है और लगभग 8 बजे तक माल बिकता है। उसके बाद गाड़ियों को तैयार करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो जो छोटी गाड़ियां हैं वो तो फिर भी 10 बजे तक निकल जाती हैं, बड़ी गाड़ियों को निकलने में 2 से 3 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये संभव नहीं है, खासकर कि वीकेंड में फ्राइडे और संडे को आपको गाड़ियां रात को ही निकालनी पड़ेंगी। कोई विशेष विकल्प भी नहीं मिल पाया है। अभी एक रोड की बात इन्होंने सर्वे की बात करी, हैड़ा खान वाले, उस पर देखा जा रहा है कि अगर पैच वर्क करके उसको चालू कर दिया जाता है तो कुछ समस्या हल होने की संभावना है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते लगेंगे। हाँ, उसमें 20 दिन का इन्होंने समय कहा गया। 2 हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा तो उसमें तो अब गर्मी प्रचंड हो जाएगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो 2 हफ्ते में भी उसको चालू कर दें तो आने वाला पहाड़ का सीजन सर पे खड़ा है। मई फर्स्ट वीक से पहाड़ का सीजन चालू हो जाता है, फिर समस्या और विकराल हो जाएगी। तो इसलिए प्रशासन 20 दिन में भी अगर उसको तैयार करने में कामयाब रहा, पिछली बार भी मीटिंग हुई थी कि बेल बसानी को हम चालू कर देंगे अगले सीजन शुरू होने से पहले, तो वहां कोई एक अधिकारी अभी तक गया ही नहीं है। चालू करना तो बहुत दूर की बात, केवल कोरे आश्वासन है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, व्यापारी इतना रोष में है कि भाई मंडी अगर सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी तो पूरा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की जो कि ये प्रवेश द्वार है, तो पहाड़ से संबंधित जीन्स के कारोबार करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई हम मंडी को बंद करने की स्थिति में भी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी गाड़ियां जा ही नहीं पाएंगी तो हम ऐसे कारोबार करके लगातार नुकसान उठाकर कब तक काम करें। जी, धन्यवाद। क्या समझते हैं कि जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और किसानों और आढ़तियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, फल और सब्जियां खराब हो जा रही हैं। आज जो प्रशासन के साथ बैठक हुई, क्या निष्कर्ष निकला? आप संतुष्ट हैं क्या उससे? निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है जी। योजनाएं बताई गई हैं, कुछ समस्याएं बताई गई हैं। क्या कि यहाँ पे अभी पहाड़ का सीज़न चालू होने वाला अगले महीने से, जी, क्योंकि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी है जी, और वाहनों का बहुत दबाव रहता है और यहाँ पे जो भी गाड़ी जाती हैं और पहाड़ से आती हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कैंची धाम में जो है जाम लग जाता है। उस संबंध में प्रशासन से हमने मांग करी है कि जो सब्जी फल की गाड़ियाँ हैं उनको छूट दी जाए, उनको ना रोका जाए, ताकि फल सब्जी जो है टाइम पे पहुँचे और ख़राब ना हो, सड़े गले ना। और जो पहाड़ से गाड़ियाँ आती हैं उनको भी ना रोका जाए, उसके लिए कोई योजना बनाई जाए, क्योंकि पर्यटकों के साथ साथ जो है सब्जी की सप्लाई और फल की सप्लाई भी जो निरंतर रहेगी तभी काम चल पाएगा, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। इसलिए हमने आज प्रशासन को कई बातें अपनी बताई हैं, सुझाव भी दिए हैं। अब उन पर आगे चल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है समस्या का आपका हल तुरंत करवाने की। एक वैकल्पिक मार्ग हैड़ा खान की बात कर रहे हैं। हैड़ा खान वाली बात भी करी है, वो मार्ग छोटा है, हमने बता दिया उनको। उसमें 1 वे रहेगा, मतलब एक मार्ग ही रहेगा, एक तरफ जाने का रहेगा। उसमें कुछ बीच में हिस्सा खराब है, उसकी तत्काल जो है व्यवस्था करके उसको बनवाया जाए, निर्माण किया जाए। जहाँ की कच्चा रास्ता है तब वो उसमें थोड़ा बहुत जो है भीड़ का दबाव कम हो सकता है, उसके लिए हमने उनको सुझाव दिया है। और बाकी सुझाव और भी है कि कई गाड़ियाँ जो यहाँ से हमारी जाने वाली वो टनकपुर होकर भी जा रही हैं, कई रामनगर होकर भी जा रही हैं। सब्जी वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि घंटों गाड़ियाँ रोक दे रहे हैं और इस भीषण गर्मी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और सब्जी फल बिल्कुल निरंतर खराब हो रहा है, सड़ रहा है। और प्रशासन से हमारी मांग यही है कि इसका तुरंत समस्या हल करें। और आने वाले सीजन में जो है अभी बहुत भारी सीजन चलने वाला है, इसमें किसानों के माल का रख रखाव से ही उनको